नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि एक्चुअली शेयर है क्या। तो बहुत से लोगों के लिए शेयर वो चीज़ है जो कि शेयर मार्केट में ट्रेड होता है, जिसे हम खरीदते हैं और सेल करते हैं, और जो प्राइस का डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। लेकिन एक्चुअली शेयर की ये डिफिनेशन बहुत गलत है। जो इस डिफिनेशन को समझ कर मार्केट में आते हैं, और मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, ज़्यादा देर तक मार्केट में टिक नहीं पाते। मार्केट उनको कहीं ना कहीं चाहे प्रॉफिट देकर 10% 20% प्रॉफिट देकर, चाहे उनको लूट कर मार्केट बाहर ही निकाल देता है। हालांकि मार्केट लूटता नहीं है। मार्केट किसी को क्यों लूटेगा? मार्केट को पता भी नहीं है कि हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, तो खुद ही लुटपिट कर बाहर हो जाते हैं। शेयर की एक्चुअल डिफिनेशन क्या है? एक्चुअली शेयर क्या है ना, कि आपको कुछ राइट देता है कंपनी के ऊपर। अब अगर मैं आपको रियल में समझाऊं तो रियल में अभी उस लेवल पर आप समझ नहीं पाएंगे। तो पहले एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरी कंपनी है, और कुल मिल मिला के मेरी कंपनी का प्रॉफिट, एसेट्स, दुकान के अंदर जितनी इन्वेंट्री है, स्टॉक है, मेडिसिन है, कुछ भी है, उन सबको मिल मिला के मेरी कंपनी की कीमत निकल कर आती 100 रुपया। अब मैं उस कंपनी के एक एक रुपए के हिस्से मार्केट में न लगा देता हूँ। ठीक है, 100 रुपए के एक एक रुपए के हिस्से, चाहे 50 हिस्से मैं अपने पास रख लूँ, चाहे 100 के 100 हिस्से मार्केट में लगा दूँ। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है मेरे को अपना कितना परसेंटेज अपनी रखनी है। मान लो मैंने 100 के 100 मार्केट में डाल दिए। पूरे मेरे 100 रुपए की कुल कंपनी की कीमत है, कुल जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसकी कीमत है 100 रुपए। और मैंने एक एक रुपए के हिस्से बनाकर मार्केट में डाल दिए। अब आपने उसमें से 50 हिस्से खरीद लिए, 50 शेयर आपने खरीद लिए। अब आप कंपनी के 50% के ऑनर हो गए। ठीक है, अब मैं कोई भी काम करता हूँ कंपनी के, मान लीजिए मैं बोलता हूँ नहीं यार मेडिसिन तो बहुत बढ़ ली हमने, अब मैं मेडिसिन का काम नहीं कर रहा, मैं आलू गोभी का काम करूँगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो आप इस बात का क्लेम कर सकते हो कि आलू गोभी का काम आप क्यों करोगे जी? मेडिसिन का काम था, मेडिसिन का ही काम हम करेंगे। और आपकी बात की उतनी ही बल्कि मेरी वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू आपकी बात की होगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास इस टाइम तो 0% शेयर है। मेरी कंपनी के अंदर, दुकान के अंदर हिस्सेदारी 0% की है। क्योंकि जितनी भी कंपनी की कीमत थी वो सारी कंपनी के मैंने एक एक रुपए के शेयर बनाकर मार्केट में डाल दिए। उसमें से 50 रुपए के शेयर आप होल्ड करते हो। तो मैं ऐसे ही कोई डिसीजन नहीं ले सकता। आप मेरे पार्टनर हैं अब कंपनी के अंदर, हालांकि आपने मुझे देखा नहीं, मैंने आपको देखा नहीं। मान लीजिए कोई कंपनी, या ऐसे छोटा एग्जांपल लेकर समझते हैं। मैं ही सोचता हूँ कि अब हमें एक चीज़ अपनी कंपनी में और अपनी दुकान में एक चीज़ और रखनी है। छोटा लेवल ले रहे हैं इसलिए दुकान बोल रहा हूँ मैं, वहाँ मुझसे कंपनी निकल जाता है। दुकान के अंदर ये चीज़ रखनी है, और ये चीज़ हम महाराष्ट्र से खरीदेंगे, और मेरी दुकान दिल्ली में है। ठीक, और दिल्ली में हम उसको सेल करेंगे। महाराष्ट्र में वो चीज़ मिलती है 50 रुपए की, और 10 रुपए के ऊपर वो लॉजिस्टिक का चार्जेज आ जाते हैं। ट्रेवलिंग का, वहाँ से भर कर ट्रकों में दिल्ली लेकर आएंगे तो 50 कॉस्ट आ जाती है। ठीक है जी, मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता? लेकिन क्योंकि अब मेरी कंपनी के, मेरी दुकान के शेयर मार्केट में है और आप 50% के हकदार हैं, अब बोल सकते हैं कि भाई जो चीज़ आप यहाँ से महाराष्ट्र से उठा रहे हैं 50 रुपए की, वही चीज़ बिहार में मिल रही है 5 रुपए की। ऊपर लॉजिस्टिक की कॉस्ट भी ऐड कर ले तो हमें चीज़ यहाँ मिलेगी 15 रुपए की। तो ये डिसीजन आप नहीं ले सकते। हम इस डिसीजन पे अपना वीटो लगाते हैं। तो मुझे अपना सिस्टम या अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। आप मैनेजमेंट में है, मैनेजमेंट के अंदर मैं ही हूँ, आप मैनेजमेंट के अंदर नहीं हैं। आप अपना काम धंधा करते हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर आपको 50% की हकदारी
ऑनरशिप मिल गई। अब पूरी बातचीत कर आके हमें इस बात पर करना पड़ेगा, अगर हमें ये चीज़ रखनी है अपनी दुकान में तो हमें ये चीज़ बिहार से ही उठानी पड़ेगी। अब आते हैं शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में सेम यही चीज़ है। मान लो रिलायंस की बात करते हैं। अब रिलायंस में ये चीज़ हम लोग डे टू डे दिन नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि रिलायंस के 300 लाख करोड़ की वो है मार्केट कैप है। मेरे को अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, एक बार आप उसमें देख लेना। उसके अंदर 1200 के 4 शेयर, 10 शेयर, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख के शेयर ले लें तो हमारी परसेंटेज क्या पड़ेगी? हमारे पास कोई परसेंटेज ही नहीं है। लेकिन जितनी परसेंटेज में निकल कर आती है 0.001%, 0.002%, हम उतने परसेंटेज की कंपनी के अंदर ऑनरशिप रखते हैं। अब मान लो कोई छोटी कंपनी है, 50 करोड़ की कंपनी है, उसकी मार्केट कैप 50 करोड़। अभी यहाँ एक बात और समझते हैं कि प्रमोटर ने 100% अपना मार्केट में डाल रखा, प्रमोटर होल्डिंग नील है। ठीक, 50 करोड़ कंपनी है और मैं 25 करोड़ के शेयर खरीद लेता हूं, तो मैं कंपनी के अंदर डिसाइड करने का हकदार हूं कि ये पॉलिसी ऐसे बनेगी, वो पॉलिसी ऐसे बनेगी, ये ट्रांसैक्शन या जो कुछ भी कंपनी नई पॉलिसी बनानी जा रही हैं वो चीज़ मैं डिसाइड करूंगा। कंपनी का डायरेक्टर कौन होगा, कंपनी का चेयरमैन कौन होगा। अगर मान लीजिए जो कंपनी का प्रमोटर है, कंपनी का मैनेजमेंट है, वो कहता है मिस्टर ABC इसके चेयरमैन होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ ABC नहीं, मिस्टर XYZ इसके चेयरमैन होंगे, तो उनको वो चीज़ माननी पड़ेगी। क्योंकि प्रमोटर के पास एक्चुअली नील ऑनरशिप है, नील शेयर्स हैं, और मेरे पास 50% शेयर्स हैं। एक्सप्लिसिटली कहीं ना कहीं मैं इस कंपनी का ऑनर हूं, तो शेयर हमें ये अधिकार देता है। हमें इस प्रकार से शेयर को सोचना पड़ता है साइकोलॉजिकली, ताकि हमें लॉस नहीं हो। और जो भी इंसान इस प्रकार की थिंकिंग रख के शेयर बाई करता है, मैंने उसको लॉस में निकलते नहीं देखा। रीजन क्या है? देखो, आज आपने शेयर बाई किया रिलायंस का 1200, अब 2000 का वेट कर रहे हो, 2000 आया मैं निकल जाऊं। लेकिन जो कंपनी के फाउंडर्स हैं अंबानी साहब, वो क्या सब आधा % के लिए काम करते हैं? उनके विचार को छोड़ हैं। और मैंने 10 शेयर भी खरीदे तो मैं अंबानी साहब का पार्टनर हो गया। अब वो सोचो अपने लिए क्या करेंगे, अपनी कंपनी के लिए क्या करेंगे। आज से 30 साल पहले कंपनी कहाँ थी, 20 साल पहले कंपनी कहाँ थी, और वो कंपनी को कहाँ लेकर आए, अगले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में कंपनी को कहाँ लेकर जाएंगे। उस हिसाब से मेरी भी वेल्थ बढ़ेगी, वेल्थ क्रिएट होगी। मुझे कुछ नहीं करना, सब अंबानी साहब करेंगे। ये शेयर के पीछे साइकोलॉजी है, ये शेयर का एक्चुअल मीनिंग है। या तो आप रेट देख लो, या आप अंबानी साहब क्या कर रहे हैं उसके ऊपर फेथ रख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि 20 साल शेयर रखनी है, 10 साल रखनी है, नहीं रखनी है तो रखो, वो आपकी मर्जी है। जहां कहीं बीच में आपको प्रॉफिट मिला, आप निकल सकते हो। लेकिन जब भी आप शेयर को देखकर चलोगे ना, शेयर के पीछे चलोगे, तो शेयर आपको धोखा देगा। क्यों देगा? क्योंकि 1200 का शेयर 2000 जाएगा, 1800 आएगा, 1600 आएगा, 2100 जाएगा, 2200 जाएगा, 2000 आएगा, 1500 आएगा, 1200 आएगा, 1000 भी जा सकता है, 900 भी जा सकता है। इस केसेस के अंदर आप क्या करोगे? क्योंकि आप शेयर को देख रहे हो, तो अब ये हो गया, यहाँ तो लॉस हो गया। 1200 का शेयर बाई किया, 900 रुपये आ गया, मेरा तो लॉस हो गया, एग्जिट। या 1200 का शेयर मेरा 2000 आ गया, 2200 आ गया, सही है यार, इतना प्रॉफिट बन गया, निकल जाओ, पता नहीं फिर नीचे ना आ जाए। ये थिंकिंग आपको मार्केट के अंदर टिकने ही नहीं देगी, क्योंकि आप शेयर को देख रहे हैं। और ये शेयर का एक्चुअल मीनिंग है भी नहीं। शेयर का एक्चुअल मीनिंग यही कि आप कंपनी के प्रमोटर के साथ दोस्ती कर रहे हैं, कंपनी के प्रमोटर के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, कंपनी के
बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप कर रहे हैं आप। अभी मैंने सुना कि एक कंपनी, इंडिया की टेलीकॉम कंपनी स्पेस एक्स, एलन मस्क साहब की स्पेस एक्स में पार्टनरशिप कर रही है और सोनर और लेटर इंडिया में स्पेस एक्स के थ्रू इंटरनेट अवेलेबल करवाएंगे। अगर ऐसा होता है, आई रिपीट, अगर ऐसा होता है तो अंबानी साहब तो जो जियो चला रहे हैं, जियो टेलीकम्युनिकेशन, जियो के सिम, उनका प्रॉफिट मार्जिन कहाँ जाएगा? शेयर नीचे आएगा। लेकिन वो भी मार्केट में बैठे हैं, मार्केट, शेयर मार्केट नहीं, बिजनेस की मार्केट में बैठे हैं, उनको पता है क्या हो रहा है। अगले दिन उनकी कंपनी का ऑफिशियल नोटिस आ गया कि वो भी एलन मस्क साहब की स्पेस एक्स के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। मतलब वो भी बराबर दौड़ रहे हैं। अगर शेयर 1200 से 900 आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि अंबानी साहब जाके घर पे सो गए, कंपनी डूब गई है। वो बराबर डिसीजन ले रहे हैं, बराबर, वो बल्कि हमसे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। हमारा क्या मकसद है? 1200 का शेयर 2400 आ जाए, पैसा डबल हो गया ना, निकल गए भाई, पैसा डबल कर लिया और क्या चाहिए। और यहाँ तो अंबानी साहब मेरे ख्याल से एनुअली पैसा डबल करते हैं। आपने एक छोटा सा हिस्सा लेकर छोड़ दिया। मैं ये नहीं कहता कि आप 2400 पे ना निकलो, अगर आपके जैसे प्रॉफिट मोटिव से आप निकलो, लेकिन आप डर से या ग्रीड से मत निकलो। आइए मत सोचो कि कॉम्पिटिटर तो एलन मस्क के साथ पार्टनरशिप कर लेगा, एलन मस्क साहब यहाँ पे स्टारलिंक कर देंगे, इंटरनेट कॉम्पिटिटर ले जाएगा तो रिलायंस के हाथ क्या आएगा। अगर आप इतना सोच रहे हो तो रिलायंस के ऑनर के बारे में सोचो। जो इंफॉर्मेशन आज आपको मिली है वो इंफॉर्मेशन अंबानी साहब के पास कई दिन पहले पहुंच गई होगी और उन्होंने उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाना शुरू कर दिया होगा। उनका रिसोर्सेस भी हैं, वो रिसोर्सेस भी अपने डालेंगे, पैसा या एक्सपर्ट्स, जो कुछ भी उनको चाहिए। क्या वो अपने आप को इतनी आराम से, मतलब बिजनेस की दुनिया से हट जाने देंगे? सोचने वाली बात है। अगर हम ये चीज सोचेंगे तो हम कभी भी 1200 वाला शेयर 900 या 800 आ जाएगा नहीं निकलेंगे, 600 आ जाएगा तब भी नहीं निकलेंगे। या तो अपना स्टॉप लॉस लगाओ, वो अलग, ट्रेडर की कहानी अलग हो गई, ठीक है ना। 2:1 का प्रॉफिट अवार्ड रेशियो अपना लगाया और निकल गए। उनकी हम बात ही नहीं कर रहे क्योंकि वो बहुत दूर की कहानी है और उसके अंदर मैंने सफल होते किसी को नहीं देखा। वो इतना ही कहानी है कि आज आपको 400 रुपये दे जाएगा, कल आपसे 600 रुपये ले जाएगा और एंड ऑफ द मंथ EOM आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वही होगा, या तो लॉस में या जीरो पे या 2-3% ऊपर। उससे क्या होने वाला है? उससे वेल्थ क्रिएट नहीं होनी। वो सब दिमाग की उनकी खपत है, वो डेली दिमाग खुजा रहे हैं और इन्वेस्टर ये खुजाने की बीमारी से मुक्त होते हैं। तो अपनी बात कंटिन्यू करते हैं हम। 1200 का शेयर 600 रुपये भी आ गया, हालांकि इम्पॉसिबल है, जस्ट आ भी गया तो अंबानी साहब क्या करेंगे या टाटा साहब क्या करेंगे? आपने टाटा मोटर ले लिया, टाटा पावर ले लिया और शेयर नीचे आ गया तो क्या मतलब यही करेंगे, हाँ भी अब आराम से बैठ के खाओ। जो आराम से बैठ के खाने की सोचते थे ना, वो इंडिया से बाहर भागे हुए हैं। उनकी अच्छी अच्छी एयरलाइंस थी, सब खत्म हो गया, रिस्पेक्ट थी, सब खत्म हो गई। ये प्रमोटर की बात आती है। अभी शेयर कैसे लेना है वो हम आगे बात करेंगे, इसलिए प्रमोटर को जांचना पहले जरूरी है। क्योंकि हम जब शेयर ले रहे हैं तो मैं शेयर लेने के बाद आंखें बंद कर लेता हूँ। प्रमोटर जाने भाई, प्रमोटर का काम है, प्रमोटर का काम है बिजनेस बनाना। और अगर प्रमोटर पिछले 30 साल से मार्केट में बैठा हुआ है, 40 साल से मार्केट में बैठा हुआ है
अंबानी साहब के पिताजी धीरूभाई अंबानी जी ने कंपनी स्टार्ट की, पूरी अपनी ज़िंदगी, अपनी पूरी मेहनत कंपनी को दी। आगे उनके लड़के मुकेश अंबानी साहब जी जान से लगे हुए हैं, आगे उनके बच्चे, मतलब तीसरी पीढ़ी काम संभालने वाली है। तो क्या कंपनी को ऐसे बंद हो जाने देंगे? या वो ये नहीं समझते शेयर नीचे आने का मतलब क्या होता है? भाई साहब, उनका पूरी एक डेलिकेट टीम होगी जो सिर्फ शेयर को मैनेज करती होगी। आई एम यूजिंग द वर्ड मैनेज, नॉट मैनिपुलेट। मैनिपुलेशन इज इलीगल, मैनेजमेंट इज नॉट इलीगल, दैट इज लीगल, फुल्ली लीगल। तो वो लोग भी देख रहे हैं और आपको भी दिल की ठंडक रहेगी भाई, कोई दूसरा इंसान है जिसका ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, ज़्यादा एक्सपर्टीज अवेलेबल है, ज़्यादा मीडियम्स हैं, ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, वो शेयर के लिए काम कर रहा है। तो 1200 वाला जब 2400 आ जाएगा तो आप निकलोगे नहीं। वो तो कहीं और लेकर जाना चाहता है शेयर को। अब अंबानी साहब से आप पूछो कि आप अपनी कंपनी को कहाँ लेकर जाना चाहते हो, वो कहेंगे मैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड का किंग बनना चाहता हूँ। यही थोड़ी। और जब उनकी इच्छा फुलफिल होगी तो उनका शेयर कुछ 600 रुपये रहेगा। लेकिन जब हम शेयर के पीछे भागेंगे तो कहीं ना कहीं हम मिस कर जाएंगे। क्या मिस कर जाएंगे? अब इस बात को समझते हैं। तो 1200 का शेयर 2400 की आपने बुक कर लिया, ठीक है, आपका पैसा डबल। कहीं और 600 का शेयर मान लीजिए 800 चला गया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, सही। और कहीं पर आपका 2400 का शेयर 1800 आ गया, 2000 आ गया, आपने और लॉस भी तो बुक किया। फिर कोई तीसरा शेयर जो कि 2500 का था वो आपका 2000 आ गया, 1800 आ गया, वहां भी तो आपने लॉस बुक किया। फिर 500 का शेयर 250 आ गया, 300 आ गया, वहां भी तो आपने शेयर लॉस बुक किया। फिर एंड ऑफ द मंथ कुछ ज़्यादा हाथ नहीं लगता। अब आप यहाँ पर एक चीज कहेंगे, कह सकते हैं जब थोड़ा लॉस होने पर ही काट देंगे ना, प्रॉफिट को ग्रो अप होने देंगे। ये बात बुक्स में बहुत अच्छी लगती है, ये यूट्यूबर सब बोलते हैं, बहुत अच्छी लगती है। मैंने आपको पहले ही बोला, यहाँ मैं आउट ऑफ द माइंड आया हूँ, आउट ऑफ द हार्ट आया हूँ कि हाँ भी कुछ चीज़ हम सिखा सके, टू गिव माई 2 सेंट्स। मेरे को यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं करनी, ये मैं भी कह सकता हूँ, ठीक है ना, कि अपना 1:2 का रेशियो का रिस्क से वाट रेशियो रखो और वहाँ से आराम से निकल जाओ। लेकिन जब प्रॉफिट ऊपर जाते हैं ना तो निकला नहीं जाता, निकला नहीं जाता। इंसान कहता 5% का प्रॉफिट और हो जाए। ये 2400 आ गया ना, ये 3000 तक तो जाएगा, 2500 पहले जाएगा, फिर 2500 3000 जाएगा। और होता भी है। 2400 का शेयर जब हो चुका है, 2450 आएगा, 2500 आएगा, 2500 फिर 2300 आएगा, 2300 2200 आएगा। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं यार, मेरे तो 2400 का मिलता था, मेरे 2200 आ गया है। कल ये वापस ना यहाँ से पुल अप करेगा, पुल ऑन करेगा, और कल मार्केट खुलते ही कोई बड़ी क्वांटिटी सेल कर देगा, आपका 1800 1600 शेयर चला जाएगा। अब आप बैठे हैं, फिर ऊपर जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, या फिर फियर में आकर सौदे को काट रहे हैं लॉस के अंदर। खैर अभी लॉस तो नहीं हुआ क्योंकि 1200 पे 1800 पे आया है, लेकिन इस प्रकार से नहीं होता। अब आपको जो 2400 का गेन मिला था वो 1800 पे यहाँ तो सौदा काटो, या फिर कल की कैंडल क्या चीज आपको दिखाएगी आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। सिमिलरली लॉस में भी होता है। लॉस हमने 1:2 का रिस्क से वाट रेशियो रखा, 1800 का शेयर 1700 1600 हो गया, हमें निकलना चाहिए। नहीं यार, अभी यहाँ पे स्पॉट अच्छी खासी बन रही है, यहाँ पे स्पॉट लेगा ही लेगा, और अक्सर वो स्पॉट को तोड़ देता है। 1:2 का रेशियो ना
हमारा 4:2 का रेशियो हो जाता है कि 4 लॉस और 2 का प्रॉफिट। जब एंड ऑफ द मंथ अपने अकाउंट बनाते हैं ना, हर कोई अकाउंट ही नहीं बनाता, कोई इजली अपना उसमें एंजॉय कर रहा है तो उसकी बात अलग है, लेकिन जो अकाउंट बनाकर लिखकर सारे काम कर रहा है, हमेशा मैंने उनको लॉस में देखा है, या फिर वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलते हैं। तो शेयर को आप शेयर के हिसाब से समझें, दैट इज योर शेयर इन द वेल्थ ऑफ प्रमोटर। जो प्रमोटर की वेल्थ है उसके अंदर ये आपका शेयर है, तो इसे प्रमोटर के साथ जाने देना आप। जब आपका नीचे प्रॉफिट आ जाए आप निकल भी जाएं, लेकिन फियर एंड ग्रीड नहीं होना चाहिए। और जब आप शेयर के पीछे चलेंगे, शेयर आपको हर कदम के ऊपर फियर भी देगा, ग्रीड भी देगा। और जब प्रमोटर को मानकर चलेंगे, वो प्रमोटर अपने आप जाने, तो प्रमोटर जो 3 पीढ़ियों से काम चला रहा है। अब अच्छा, यहाँ एक चीज और हो सकती है, आप कहेंगे क्यों बहुत से बिजनेस बंद हो गए। ब्राइडकॉम को देख लो, अब ब्राइडकॉम वाला डिलिस्ट हो गया था, अभी जेंसॉल को देख लो। यही चीज हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि प्रमोटर को सही शेयर को कैसे ढूंढना है। देखो, हार्ड अर्न मनी है, कहीं भी नहीं डाल देंगे। हो सकता है शेयर 500 रुपये में अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रमोटर की इंटेग्रिटी नहीं है, तो उसके अंदर एंट्री क्यों करना, मनी के साथ रिस्क क्यों लेना। तो शेयर कैसे चूज करना है, मनी कैसे निकालनी है। शेयर को भी आपने बाई करना तो मनी दोगे ना, वो मनी कहाँ से आएगी, कहाँ से निकालनी है, प्रॉफिट कहाँ देखने हैं, बैलेंस शीट कैसे चेक करनी है, सब चीज़ें हम आगे बात करने वाले हैं। अब ये दूसरा ही वीडियो है, अपने प्रश्न आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं एक एक आपका कमेंट लूँगा, एक एक आपका क्वेश्चन डाउट क्वेरी लेंगे, उसको कोशिश करेंगे अच्छी तरीके से क्लियर किया जाए। तो अभी आप बातों को समझें। कल तक था हमारा मार्केट किया है, आज हमने मार्केट अंदर एक्चुअली शेयर किया है। शेयर कोई जीत हार की चीज़ नहीं है, शेयर कोई पैसा कमाने की चीज़ नहीं है। शेयर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है वेल्थ क्रिएट करने की, कि आज हम करें और आगे हमारे बच्चे खाएं बढ़िया से। शेयर भागने की चीज़ नहीं है, शेयर रुकने की चीज़ है। और अब रुकोगे कैसे, जब शेयर को नहीं प्रमोटर को देखोगे। अब शेयर का स्टॉक नहीं देखोगे, अब प्रमोटर की हिस्ट्री देखोगे। तो चलिए, आधा घंटा हो चुका है, तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में इन्हीं बातों के साथ कि प्रमोटर को कैसे चूज करें, प्रमोटर को कैसे ढूंढें। शेयर नहीं ढूंढना हमें, अच्छा प्रमोटर मिल गया, शेयर अपने आप आएगा हमारे पास, प्रॉफिट अपने आप आएगा। और अगर हम प्रमोटर ही नहीं ढूंढ सके तो ले लो जेंसॉल, अच्छा शेयर, अच्छा प्रमोटर, शेयर नीचे भी आएगा ना तो अपने आप ऊपर चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच।